स्वयं को जानने की प्रक्रिया में अगर ये इच्छा शामिल है कि स्वयं को जानकर मैं उस सत्य को जान जाऊंगा, तो आपको वो सत्य नहीं मिलेगा, आप उस सत्य को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। तो अगर मैं ये मान लूँ कि अगर मेरे अंदर उस सत्य को जानने की इच्छा है और इसलिए मैं स्वयं को जान रहा हूँ, तो इसका अर्थ है कि स्वयं को जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सत्य को जानना है, इसलिए स्वयं को जान रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसा मान लूँ कि मैं स्वयं को जान रहा हूँ ताकि मैं उस सत्य को जान लूँ, तो मैं सत्य को नहीं जान पाऊँगा। तो फिर स्वयं को जानने की जिज्ञासा मुझ में उठेगी ही क्यों? तो स्वयं को जानने की जिज्ञासा तुम में तब उठेगी जब तुम ज़िंदगी से बहुत लात घुसे खा चुके होगे, जब तुम ये समझ जाओगे, जब तुम ये जान जाओगे, जब तुम्हें समझ आ जाएगा कि स्वयं को नहीं समझने के कारण, नहीं जानने के कारण ही मैं ज़िंदगी में बार बार धोखे खा रहा हूँ, गिर रहा हूँ, भटक रहा हूँ, उलझ रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जब तुम्हें ये दिख जाएगा कि ज़िंदगी स्वयं को नहीं जानने के कारण ज़िंदगी ही बर्बाद है, तब तुम खुद कहोगे कि मुझे खुद को जानना है, स्वयं को जानना है। ज़िंदगी नर्क बनी हुई है, खुद को नहीं जानने के कारण बार बार ठोकरे खा रहा हूँ, गिर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, धोखे खा रहा हूँ। जिसे सच समझता हूँ वो सच निकलता नहीं, जिसे झूठ समझता हूँ वो झूठ निकलता नहीं, कुछ का कुछ निकल जाता है। अपने जिनको अपना समझा वो अपने निकले ही नहीं। जिसको मैं प्रेम समझता था वो प्रेम ही ना निकला। जिस चीज़ से मैं डरता था वो चीज़ बड़ी प्यारी निकली। जिन्हें मैं प्यार करता था वो आज दुश्मन हो गए। जो मुझे कल बहुत अच्छा लगता था आज वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये मामला क्या है। तब आप स्वयं को जानेंगे, तब आप पूरी ऊर्जा से, पूरी तत्परता से स्वयं को पूरा झोंक कर खुद को समझने का प्रयास करेंगे, खुद को समझने का प्रयास करेंगे। और जैसे जैसे तुम खुद को जानते जाओगे, खुद को समझते जाओगे, तुम्हें सब समझ आने लगेगा। फिर तुम्हें वो सारी समस्याएं, सारी ठोकरें समझ आने लगेंगी कि वो क्यों आ रही थी, क्यों दोस्त तुम्हारे दुश्मन हो गए, क्यों अपने पराये हो गए, क्यों प्रेम के रिश्ते नफ़रत से भर गए, क्यों तुम्हारी सफलताएं तुम्हें चैन नहीं दे पाई, क्यों तुम किसी से ईर्ष्या करते थे, क्यों किसी चीज़ से तुम डरते थे, क्यों कोई चीज़ तुम्हें आकर्षित कर रही थी। सब बातें समझ आने लगेंगी। लेकिन कब? जब तुम स्वयं को जानोगे, समझोगे। जब भी ये कहा जाता है कि स्वयं को जानो, तो लोगों के मन में ये समस्या रहती है कि भैया जब स्वयं को जान करके सत्य को नहीं जानेंगे, क्योंकि बुद्ध ने कहा, जानने वालों ने कहा है कि जब तक इच्छा शेष है तब तक मुक्त कहाँ हुए। मुक्ति का तो मतलब है ना कि अब कोई इच्छा ही नहीं रही, कुछ जानने की भी इच्छा नहीं रही। और देखो ऐसा है, किसी चीज़ को जानने की इच्छा करने का मतलब भी ये होता है कि आप उस चीज़ को जानते हैं, इसलिए आप उसकी इच्छा कर रहे हैं। ठीक, आप उसको जानने की इच्छा कर रहे हैं क्योंकि आप उसे जानते हैं। और अगर आप उसे जानते ही हैं तो फिर उसको जानने की इच्छा क्यों कर रहे हैं? आप तो पहले से जानते हो ना। तो उसकी इच्छा की ही नहीं जा सकती, सत्य की, ट्रुथ की, लव की, जॉय की, कंपैशन की, मुक्ति की, अंडरस्टैंडिंग की कल्पना नहीं की जा सकती, उसकी इच्छा नहीं की जा सकती। तो पहला तो ये है कि उसकी इच्छा की ही नहीं जा सकती, क्योंकि तुम उसे जानते ही नहीं। इच्छा उसी की जा सकती है जिसको जानते हो। और अगर पहले ही जानते हो तो फिर इच्छा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जानते हो। फिर क्या करोगे जानकर? और दूसरा ये है कि जब तक इच्छा शेष है तब तक मुक्त तो हुए ही नहीं, और जब तक मुक्त नहीं हुए तब तक सत्य कैसे पाओगे? मुक्ति कैसे मिलेगी जब तक इच्छा बाकी है? तो फिर स्वयं को जानने की जिज्ञासा क्यों जगेगी, कैसे जगेगी? तो वो जगेगी जिंदगी के थपेड़ों से। जब तुम देखोगे
कि ज़िंदगी में ठोकरें खा रहा हूँ, बस अंधी दौड़ दौड़ रहा हूँ। और कहने वालों ने, जानने समझने वालों ने बात कही है वो ये कि पहले खुद को जानो, क्योंकि जिसकी ओर तुम कहते हो ना मैं मुझे वो चाहिए, तो जो चीज़ चाहिए वो चाहिए से पहले आता है उस चीज़ से, और चाहिए से भी पहले आता है मैं, मुझे वो चाहिए, ये मैं, ये मुझे, ये सबसे पहले आता है ना। तो पहले इसको जानो तब दौड़ो, पर उसको जाने बिना ही उधर दौड़ रहे हो तो ठोकरे खाओगे, ठोकरे खाओगे, खूब खाओगे। तो हो सकता है कि तुम्हें थोड़ी अकल आए और तुम कहो कि नहीं यार, फिर तो पहले खुद को जानना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी नर्क कर ली हमने खुद को जाने बिना, दौड़ दौड़ के। तो ठोकरें आपसे कहेगी खुद को जानो। और फिर सत्य कैसे मिलेगा, जीवन में प्रेम कैसे आएगा, शांति कैसे आएगी, संतुष्टि कैसे आएगी, करुणा कैसे आएगी, आज़ादी, मुक्ति, बेपरवाही कैसे आएगी, आनंद कैसे आएगा। तो जैसे जैसे स्वयं को जानते जाओगे, वैसे वैसे संसार के, मन के, तन के, संबंधों के, हर चीज़ के राज खुलते जाएंगे, जैसे जैसे खुद को समझते गए। जैसे जैसे आप हर उस चीज़ को समझते गए जो आपके लिए समस्या है, उस चीज़ से भागे नहीं बल्कि उसको समझा। और जब उसको समझोगे तो सारे पर्दे खुलने लगेंगे, सब खुलते जाएंगे। और ये जो आपका सवाल था ना सत्य को जानने का, ये सवाल खुद को जानने के साथ साथ मिटता जाएगा। ये मिटेगा दो कारण से। जो सवाल है ना सत्य को जानने का, प्रेम को पाने का, शांति को, संतुष्टि को, बेपरवाही को पाने का, मुक्त होने का, ये जो चाह है, ये जो बेखुदी है, ये जो बेदर्दी है, ये जो बेचैनी है, ये सब ख़त्म होते जाएगी खुद को जानने की पूरी प्रक्रिया में, जानते जानते। और ये ख़त्म होगी, इसके दो कारण हैं क्यों ये ख़त्म होते जाएगी, क्यों ये सवाल मिटते जाएंगे। पहला कारण, जो सवाल करने वाला है, जिसके ये सारे सवाल थे, जिसके लिए ये सारी चीज़ें समस्या थी, प्रॉब्लम थी, जो इन सब चीज़ों से परेशान था, वो कौन था? वो था जो इन सबको समझता नहीं था, इनको जानता नहीं था, लेकिन जो स्वयं को जानता नहीं था, लेकिन स्वयं को जानने की इस पूरी प्रक्रिया में क्या हो रहा है, वो मिटता जा रहा है, जिसके ये सारे सवाल थे। माने स्वयं को जानने की प्रक्रिया में वो मिटता जा रहा है, जिसने जानने की शुरुआत की थी, वो मिटता जा रहा है, छिलके जैसे निकल रहे हैं। तो जब सवाल करने वाला ही नहीं बचा तो सवाल उठेंगे क्यों? जिसको सवाल उठे थे उसने अपने सवालों पर सवाल किया, उसने अपने सवालों पर सवाल किया, अपनी समस्याओं पर सवाल किया। तो जैसे जैसे खुद को जानता गया, जितना खुद को जानता गया उतना वो मिटता गया। तो जिन सवालों को उसने समझ लिया, जान लिया, वो सवाल ही मिट गए। तो पहला कारण तो ये है कि सवाल उठने ही बंद हो जाएंगे उसका, कि वो मिटता जाएगा जिसके सवाल थे। और दूसरा कारण, क्यों सवाल नहीं उठेंगे फिर? उसका दूसरा कारण है कि जो आपको सचमुच चाहिए था वो आपको स्वयं को जानने की प्रक्रिया में मिलता जाता है। आपको आज़ादी चाहिए थी, स्वयं को जानने की प्रक्रिया में आप आज़ाद होते जाएंगे। किससे? उलझनों से, बंधनों से, समस्याओं से, भ्रम से, माया से आप मुक्त होते जाएंगे। प्रकृति से, समाज से, मान्यताओं से, धारणाओं से, उस कंडीशनिंग से आप मुक्त होते जाएंगे। ठीक? तो आपको मुक्ति चाहिए थी, आप मुक्त होते गए, तो आपको मुक्ति मिलती जा रही है, तो सवाल उठ नहीं रहा।
आपको शांति चाहिए थी, क्योंकि आप मुक्त होते जा रहे हैं, क्योंकि आपकी उलझनें मिटती जा रही हैं, क्योंकि आपकी समस्याएं खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि आप आज़ाद होते जा रहे हो, क्योंकि आपके भ्रम मिटते जा रहे हैं, क्योंकि आपकी भागदौड़ रुकती जा रही है, तो आपके जीवन में वो ठहराव आएगा। ये अंदर ठहराव आ रहा है ना, मनोवैज्ञानिक तल पर। तो वो ठहराव आएगा, माने संघर्ष खत्म होंगे, अंदर जो संघर्ष चल रहा था वो खत्म होगा। और जब संघर्ष खत्म होगा तो शांति ही तो होगी ना। अशांति जब नहीं होती है तब शांति ही तो है। लहर ने जब लहराना बंद कर दिया तो शांत हो गया। आपने उसमें हाथ पैर डालना बंद कर दिया वो अपने आप शांत हो गई, तो शांति मिल जाती है। इसलिए फिर आपको ये सवाल नहीं उठता कि जीवन में शांति क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप जी रहे होते हैं ना सचमुच, तब ये सवाल नहीं उठता कि जीवन किस लिए है। जिसको ये सवाल उठता है ना कि जीवन मिला क्यों, जीवन है क्यों, जीवन किस लिए है, ये उसको इसलिए उठ रहा है क्योंकि वो जी नहीं रहा है। जो जी रहा होता है उसको ये सवाल कभी नहीं उठता कि ये जीवन किस लिए है। इसी तरह स्वयं को जानने की प्रक्रिया में आपको आपके जीवन में प्रेम का आविर्भाव होगा, आपके जीवन में करुणा आएगी, आपके जीवन में शांति आएगी, अहिंसा आएगी, एक तरह की बेपरवाही आएगी, लापरवाही नहीं बेपरवाही आएगी, अंडरस्टैंडिंग समझ आएगी। और ये कहीं बाहर से नहीं आ रही है, ये उपलब्ध है। बस हम ऊपर हैं, जो फर्श पर गंदगी थी ना, हम उस गंदगी को साफ कर रहे हैं, और जहाँ गंदगी हट गई वहाँ सफाई अपने आप है। सफाई मौजूद ही थी, बस उस पर धूल जम गई थी। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं ना, तो घर में कैसे लॉक करके जाते हैं तो बर्तनों पर धूल जम जाती है, ठीक वैसे ही हम गंदगी को हटा रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ पाना नहीं है। हमने बहुत कुछ ऐसा एकत्रित कर रखा है जो हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो वो सब जिसकी कमी के कारण आपका जीवन नर्क बना हुआ था, आप परेशान थे, अशांत थे, दुखी थे, चिंतित थे, तनाव में थे, डिप्रेस्ड थे, वो सब जिनकी कमी आपके जीवन में थी, अब वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे, या कहो होते जाएंगे। फिर बात आती है कि कहीं कोई बिंदु आएगा जहाँ पर ये स्वयं को जानने की प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। जब तक ये देह है, शरीर, माने जीवन पर्यंत स्वयं को जानने की प्रक्रिया लगातार बनी रहती है। आप स्वयं को फिर जानते रहते हैं, माने फिर अवेयर रहते हैं, सजग रहते हैं अपने तन के प्रति, मन के प्रति, कर्मों के प्रति, शब्दों के प्रति, संबंधों के प्रति, हर चीज़ के प्रति आप इतने संवेदनशील हो जाते हैं, इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ बेहोशी में आपके साथ नहीं घट रही है। फिर आप वो देख पाते हैं जिसे एक साधारण इंसान देख नहीं पाता है, क्योंकि वो कंडीशन है नहीं देखने के लिए, क्योंकि वो कंडीशन है उसे देखने के लिए जिसे देखने के लिए उसे कंडीशन किया गया है। तो स्वयं को जानने की ये प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं आता है, क्योंकि जैसे जैसे हमने कहा स्वयं को जानते जाते हो तो जो बने बैठे हो वो मिटता जाता है। तो अभी भी जो तुम बने बैठे हो, जहाँ तक घिस चुके हो, जहाँ तक के छिलके तुमने निकाल दिए हैं, उसके बाद अभी जो बने बैठे हो अभी और छिलके निकालोगे और खुद को जानोगे, तो बदलते जा रहे हो ना। तो तुम लगातार बदलते जा रहे हो, लगातार नए होते जा रहे हो। जीवन का हर क्षण नया है, हर स्थितियाँ तुम्हारे लिए नई हैं।
सतत परिवर्तन है, तो ये जानना लगातार फिर होता है। और जैसे जैसे स्वयं को जानते जाते हो, फिर जानना होता है, अवेयरनेस होती है, सजगता बनी रहती है, लेकिन तुम्हें उसका ख्याल भी नहीं रहता कि तुम सजग हो, क्योंकि अब सजगता किसी एक क्षण में नहीं है, अब सजगता लगातार है, अब होश, अब अवेयरनेस लगातार है, अब ध्यान सतत हो चुका है। अब ऐसा क्षण ही नहीं है जब तुम सजग नहीं हो, और कहीं ठोकर लगती है तो तुरंत सजग हो जाते हो। तो ये स्वयं को जानते रहना, ये कोई बंधन नहीं बनता है, फिर ये जीवन बन जाता है। ये ऐसा बन जाता है जैसे श्वास लेना। श्वास लेने में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक सहज प्रक्रिया हो जाती है। इसी तरह स्वयं को लगातार जानते रहना, स्वयं के प्रति अवेयर रहना, ये भी हो जाता है। तो इस सब की जो हमने अभी तक बात करी, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इसकी शुरुआत होगी, हमने कहा, जब तुम ठोकरें खाओगे, जब तुम लात घूंसे खा लोगे ज़िंदगी से, दुनिया से, उस सब से जिसकी ओर तुम दौड़ रहे हो, उस सब से जिसको तुम कुछ समझ रहे हो और वो है कुछ और। जब तुम उस सब से धोखे खाओगे तब शुरुआत होगी। पर फिर एक समस्या आ जाती है कि क्या लात घूंसे धोखे खाने जाएं, ठोकरें खाने जाएं पहले? नहीं, उससे पहले एक और बात आती है कि तुम अभी जहाँ हो वहाँ पूरी ईमानदारी से देख लो कि क्या सचमुच वहाँ ठीक हो, क्या सचमुच वहाँ तुम्हारी ज़िंदगी में शांति है, प्रेम है, आज़ादी है, क्या तुम सचमुच मुक्त हो, क्या तुम सचमुच जी रहे हो, क्या सचमुच तुम शांत हो। यानी अपनी वर्तमान हालत को पहचान लो। अगर सचमुच देख पाओगे तो ये समझ जाओगे कि ज़िंदगी गड़बड़ है भाई, और ज़िंदगी में धोखे खाते रहेंगे, भटकते रहेंगे अगर खुद को नहीं समझा तो इसकी शुरुआत अपनी वर्तमान हालत को देख करके हो सकती है। अब मुझसे मत पूछो कि कैसे देखें, आपकी हालत है, आपकी ज़िंदगी है, मुझसे बेहतर आप देखोगे, क्योंकि आप उसे भुगत रहे हो, तो आपको देखना है। जब आपको ये समझ आ जाएगा कि समस्याएं बाहर है ही नहीं, समस्या बस एक है, खुद को नहीं जानना। खुद को नहीं जानना ही असली समस्या है। तो खुद को जान करके भी कुछ पाने की इच्छा नहीं रहेगी। कहने का मतलब है, इच्छा तो ये भी है ना कि खुद को जानूं इसलिए बाहर की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, भ्रम नहीं खाऊंगा। नहीं, बाहर ठोकर खाते खाते तुम्हें ये भी समझ जब आ जाएगा कि असली समस्या बाहर की ठोकरें नहीं है, असली समस्या खुद को नहीं जानना है। जब ये समझ आ गया कि खुद को नहीं जानना ही असली समस्या है, तब खुद को इसलिए नहीं जानोगे कि खुद को जान लिया तो बाहर ठोकरें खाना बंद कर दूंगा, बल्कि खुद को इसलिए जानोगे क्योंकि खुद को नहीं जानना ही असली समस्या है। तो जो समस्या है उसी को समझ लिया, उसी को जान लिया, तो खुद को जानने के पीछे कोई दूसरी इच्छा नहीं होगी। अक्सर क्या होता है, हम नौकरी करते हैं क्योंकि पैसा मिलता है और पैसे से कोई चीज़ खरीदेंगे, इसलिए नौकरी में मन नहीं लगता। हम खेलते हैं क्योंकि खेल से हमें प्रसिद्धि मिलेगी, पैसा मिलेगा और मान सम्मान मिलेगा, इसलिए खेल में भी मन नहीं लगता है। हम पढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि नौकरी लगेगी, उससे पैसा मिलेगा, फिर छोकरी मिलेगी, फिर घर गाड़ी मिलेगा, इसलिए पढ़ाई में मन नहीं लगता। माने हम जो कुछ भी करते हैं उसके करने के पीछे चाहत होती है कुछ और पाने की, कि कुछ और मिल जाएगा, इसलिए हम वो करते हैं। तो स्वयं को इसलिए नहीं जान रहे, पहले हमने बात की कि सत्य को पाना है या कोई दिव्य जान लेना है या मुक्ति पाना है, इसलिए स्वयं को नहीं जानना है, ये हमने बात समझ ली। पर स्वयं को जानना अगर इसलिए भी हो रहा है कि इससे मेरी जो जीवन की समस्याएं वो खत्म हो जाएंगी, तो भी तुम स्वयं को जान नहीं पाओगे। फिर
कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये बात समझ आनी चाहिए कि ज़िंदगी ठोकरें दे रही है क्योंकि खुद को नहीं समझता हूँ, और ज़िंदगी की ठोकरें भी झूठी है, ज़िंदगी के धोखे भी झूठे हैं, क्योंकि असली समस्या ज़िंदगी की ठोकरें नहीं है, असली समस्या खुद को नहीं जानना है, खुद को नहीं समझना है। क्योंकि खुद को ही नहीं समझता हूँ इसलिए ज़िंदगी पीट रही है। तो खुद को जानना ही असली चुनौती है, असली जिम्मेदारी है, यही असली समस्या है। तो यहाँ पर आकर के इच्छाएं ख़त्म, अब कोई इच्छा नहीं है, बस अब जानना है। और यहाँ पर जानना कुछ हासिल करने के लिए नहीं हो रहा है, बस जानना है। समस्या को जाना जा रहा है, समझा जा रहा है।